संसद भवन के पास एक युवक सुसाइड करने की कोशिश, शख्स ने खुद को लगाया आग, हालत गंभीर। दिल्ली में नए संसद भवन के पास एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। जितेंद्र नाम का ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा। अभी तक आत्मदाह की कोशिश की वजह का पता नहीं चल पाया है। उधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन हाई लेवल का मीटिंग पर मैया सम्मान पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों से कहा कि व्यवस्था ऐसी हो जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण 28 दिसंबर को रांची में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं JSSC CGL सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 परीक्षा के मसले पर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों की समस्याओं और शिकायतों के निवारण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और पूरी निष्पक्षता से जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम को लेकर कुछ निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्य भर की महिला लाभुक सम्मिलित होंगी। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के सभी लाभुकों को प्रति माह 2500 रुपए की सम्मान राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। BPSC परीक्षा पर बवाल, 1 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज। पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर बुधवार को एक बार फिर छात्र इकट्ठा हो गए। ये सभी 17वीं संयुक्त परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। झारखंड के रजरप्पा थाना क्षेत्र के ढटवाटा में बुधवार को जंगली हाथियों ने एक युवक को सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे घटनास्थल पर युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि मायल गावा देवती निवासी निधि राम महतो उर्फ मटू 34 वर्ष पिता स्व रोहिणी महतो अहले सुबह ढटवाटा जंगल की ओर अपने बकरियों के लिए पत्ता तोड़ने के लिए गया हुआ था। इस बीच युवक के सामने एकाएक हाथियों का झुंड पहुंच गया, जिससे युवक को कुछ समझ में नहीं आया और हाथियों के झुंड के बीच फंस गया। इस बीच एक हाथी ने युवक को अपने सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। भीमताल में आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। उत्तराखंड के भीमताल में एक बस खाई में गिर गई। इस बस में कुल 27 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह के समय हुआ, जब ये बस भीमताल से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि संकरी सड़क और खराब मौसम के चलते बस ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया। बस गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ यात्रियों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। घटनास्थल का दृश्य बेहद दर्दनाक है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक दुर्घटना स्थल तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग और बचाव दल मिलकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। इस हादसे ने एक बार फिर उत्तराखंड की दुर्गम सड़कों और वहां के जोखिम भरे सफर की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस हादसे से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों और घायलों के साथ है। आए दिन हमें विमान से जुड़ी कुछ न कुछ घटनाएं देखने को मिलती ही रहती है। अजरबैजान एयरलाइंस विमान हादसा, आग के गोले में बदला विमान, 28 लोगों की बची जान। अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान खौफनाक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में 28 लोग चमत्कारिक रूप से बच गए, जबकि 22 गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का मंजर बेहद भयानक था, जहां हर ओर चीख पुकार और जलते मलबे का दृश्य था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विमान में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत दलों ने समय रहते पहुंचकर कई जानें बचाई। फिलहाल घायल यात्रियों का इलाज जारी है और उनके परिवारजन अपनी दुआओं में लगे हुए हैं। ये हादसा न सिर्फ विमान सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि जीवन की अनिश्चितता को भी उजागर करता है। इस घटना की जांच जारी है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता पीड़ितों की मदद और उनके जल्द स्वस्थ होने की है। इधर अफगानिस्तान से खबर निकल कर आई है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि 24 दिसंबर की रात पक्तिका के बरमल जिले में पाकिस्तानी हवाई हमले में 46 लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बरमल जिला दक्षिणी वजीरिस्तान के वाना और रज़्मक इलाकों के पास है। तालिबान अधिकारियों के अनुसार हमले में वजीरिस्तान के शरणार्थियों को निशाना बनाया गया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि पक्तिका प्रांत के 4 इलाकों को निशाना बनाया गया है।
तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने भी कहा है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कल दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया, लेकिन इस बीच इधर रूस ने यूक्रेन में बिगाड़ा क्रिसमस का माहौल, कर दी मिसाइलों और ड्रोन की बारिश, हमले से दहल उठा खार्किव। क्रिसमस के दिन रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिनमें मिसाइलों और ड्रोन से देश के कई शहरों को निशाना बनाया गया। इस हमले में उत्तर पूर्वी शहर खार्किव को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। खार्किव के मेयर ने जानकारी दी कि शहर पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हुए हैं।